हेलो दोस्तों, कैसे हो? बहुत अच्छे। चलो ठीक है। उम्मीद है कि तुम लोग पार्ट 3 कर लिए होगे और जितना डाउट था क्लियर हो गया। आज पार्ट 4 कराएंगे। पार्ट 4 में कुछ क्वेश्चन रह गया है और क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे और उसके बारे में बताएंगे और कुछ क्वेश्चन दे देंगे, तुम लोगों का होमवर्क हो जाएगा और आज पूरा फाइनल खत्म। तो मैं प्रवीण कुमार है और मिशन 90+ में आपका स्वागत है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक से हम लोग का। पहला टॉपिक जो हम लोग करने वाले हैं आज, वो करेंगे हम लोग सूर्य। माने क्वेश्चन है सूर्य और तारों पर ऊष्मा का स्रोत क्या है। माने सूर्य और तारों पर ऊष्मा उत्पन्न कैसे होता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, हम लोग जानते हैं। देखो सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, मेरा सूर्य है, हंसोगे नहीं। इसमें देखो क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन के जो ये होते हैं, ये हाइड्रोजन का समझते 3 समझते होता है हाइड्रोजन का। एक हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्यूट्रियम। इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन, इसका नाम है ड्यूट्रियम। ड्यूटेरियम, इसका नाम है ट्रिटियम। ठीक है, 3 ये हाइड्रोजन, साधारण हाइड्रोजन। तो ए इसका नाम है साधारण हाइड्रोजन, साधारण हाइड्रोजन, या इसको प्रोटोनियम भी बोलते हैं, प्रोटोनियम। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन जो समस्थानिक होते हैं, खासकर ए ड्यूटेरियम, ये ड्यूटेरियम होते हैं आपस में संयुक्त गतिशील होते हैं। इसके नाभिक जो होते गतिशील होते हैं, माने मूवमेंट करते रहते, घूरते रहते और आपस में ये जुट कर, ठीक है, ये हीलियम का बनाते, क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते और अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, मान इसके 2 नाभिक होते हैं, 2 हल्के हल्के नाभिक, ए हो गया और हो गया, जुट गया, जुट के एक बड़ा नाभिक बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा? ऊष्मा, वही ऊर्जा या ऊष्मा बनाएगा। ठीक है, यही बनाते, ये सूर्य पर चलता था और यही ऊष्मा जो है धरती पे, हम लोग का छोटा सा धरती है, आता रहता है। तारे पे भी यही कंडीशन होती है। ठीक है, क्लियर? माने क्या हुआ कि जो ये होते हैं हाइड्रोजन का 2 जो होते हैं, ये आपस में संयुक्त करते हैं। देखो 2 2 4 और 1 1 2, ये हीलियम हो गया। ठीक है, क्या हो गया? हीलियम। इसको हीलियम बोलते हैं, इसको प्रोटॉन मिलकर और ऊर्जा बनाते हैं। ये ऊर्जा क्या होता है? आता रहता है। क्लियर हुआ? चलो ठीक है, तो इसको मिटाते हो, इसको लिखाते हैं। माने ए क्या? नाभिकीय संलयन ना, माने है क्या? किसके कारण होता है? नाभिकीय संलयन की वजह से होता है। नाभिकीय संलयन, ठीक है, नाभिकीय संलयन हुआ और बड़ा मात्रा में, माने एक छोटे छोटे नाभिक दोनों में मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण किया और उसमें हम लोग धरती में, यही कारण है। मिटाते हैं, लिखते हैं। आंसर सूर्य और तारों पर नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, उत्पन्न होता है सूर्य के केंद्र में, नाभिक में। सूर्य के नाभिक में
सूर्य के नाभिक में हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम के नाभिक गतिशील होते हैं, यानी इधर तो घूमते रहते हैं, ठीक है, गतिशील होते हैं और ये आपस में सहयोग करके हीलियम के नाभिक बनाते हैं और ऊर्जा उत्पन्न होता है जो ऊष्मा और प्रकाश के रूप में पृथ्वी पर आता है। देखो इसमें क्या होते हैं, माने एक्चुअली में देखो होता क्या है, एक्चुअली में जो होता है ना, सूर्य होता है ना, सूर्य पे ग्रेविटी बहुत ज्यादा होता है, आकर्षण बल, माने जो सूर्य होता है वो आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, बल बहुत अधिक होता है। ये ड्यूटेरियम का अणु क्या करता है कि एक तरफ माने दोनों को क्या करता है, एक जगह ला देता है। मान लो ये ड्यूटेरियम है, ये ड्यूटेरियम है, ये ड्यूटेरियम है, ये ड्यूटेरियम है, इसको क्या करे, एक तरफ ला देगा, एक जगह ला देगा, एक जगह आ गया, ए फैमिली दोनों मिल गया। तो जब दो अलग अलग फैमिली मिलते हैं तो क्या होता है, खुशी मिलता है। खुशी किस रूप में खर्च होता है, ऊर्जा के रूप में, पैसा के रूप में। जब दो फैमिली मिलेंगे तो क्या होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगा, खुशी मिलेगा, ये खुशी होता है ऊर्जा के रूप में ना। दो लोग मिल रहे हैं मगर छुपके मिल रहा है ना दोनों, और ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, यही ऊर्जा ऊष्मा के रूप में धरती पर आता है, ठीक है। आकर्षण बल से दोनों खींच लेता है, सभी को अपनी ओर खींच लेता है, इतना ज्यादा क्षमता होता है आकर्षण का, ठीक है। ये हो गया सूर्योत्तारों पर ऊष्मा नाभिक उत्पन्न होता है। सूर्य के नाभिक में हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम के नाभिक गतिशील होते हैं और ये आपस में सहयोग करके हीलियम के नाभिक बनाते हैं और ऊर्जा उत्पन्न होता है जो ऊष्मा और प्रकाश के रूप में पृथ्वी पर आता है, ठीक है। देखो क्या होता है एक्चुअली में, ये हाइड्रोजन के होते हैं, ये हाइड्रोजन का सिंबल है, ठीक है। ये क्या बनाएंगे, दो और एक ड्यूटेरियम बनाएंगे। तो एक ऊपर वाला दो, लेकिन नीचे वाला दो दो, एक दो नहीं होगा, एक ही रहेगा। और एक जो होगा वो किस रूप में निकलेगा, वो इलेक्ट्रॉन के रूप में निकलेगा और ऊर्जा निकलेगी, याद रखोगे, देखोगे एक एक दो हुआ ना, एक एक ये दो हो गया और एक एक दो हो गया। फिर अब ये क्या करेंगे, ये इसके दो ठोड़ू जो बने रहेंगे, ये क्या करेंगे, फिर देखो क्या, इस बार क्या होंगे, दो दो चार होता है ना, तो चार नहीं होगा, यहां से दो, यहां से एक आएगा, तीन, और यहां से एक एक दो, और रह गया ऊपर का एक, तो एक क्या होगा, इस बार न्यूट्रॉन के रूप में निकलेगा, मान इस रूप में निकल जाएगा, न्यूट्रॉन के रूप में, ठीक है। फिर ऊर्जा निकलेगा, माने तीन एक चार और दो दो हो गया। फिर अब क्या करेगा, ये वाला ड्यूटेरियम किससे रिएक्शन करेगा, इससे क्या बनाएगा, देखो दो है ना, तीन और दो पांच ना, लेकिन पांच यहाँ पर नहीं होता है, हीलियम का बनाएगा चार और दो एक तीन होता है ना, तो यहाँ पे एक्चुअली में
1 2 3 होगा ना, यहाँ पर 2 बनाएगा। ठीक है, और क्या होगा, हो गया 5। देखो यहाँ पे ध्यान दोगे। ठीक है, 2 1 2 ये होते हैं, ये ऐसे नहीं होगा। एक मिनट, तो यहाँ पर एक्चुअली में होगा 2 और 1, एक ट्रिटियम से रिएक्शन करेगा 3 2, तो यहाँ पर क्या बनेगा, हीलियम का 4, 2 और 3 5 होता है, लेकिन यहाँ पर 4 आएगा, और 3 2 होता है ना, यहाँ पर 2 आएगा, 2 3 होता है 1, तो यहाँ को ऊपर का एक नीचे का एक, ऊपर का एक नीचे का एक बन रहा है ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बनेगा प्लस ऊर्जा उत्पन्न होगा, ये अधिक अमाउंट में होगा। ठीक है, अधिक मात्रा में। ठीक है, ये हो गया। ये सब जो रिएक्शन हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, हाँ सूर्य पे हो रहा है, बोर्ड पे नहीं, तो सूर्य चमक रहा है ना, पूरे सब सूर्य पे हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, ये पूरा उदाहरण। ठीक है, उदाहरण है, उतार लो। ठीक है, इसको उतारो, मिटाते हैं, मिटा दे रहे हैं। एक मिनट, ठीक है, तो हो गया। अब हम लोग का जो क्वेश्चन है, गामा किरणें का मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने गामा किरणें का मानव के शरीर पे क्या प्रभाव होता है, मैंने मानव का शरीर पर अगर गामा किरणें का बौछार हो, लगातार गामा किरणें शरीर में आते रहे, तो क्या कारण हो, मैंने क्या प्रभाव पड़े, क्या हो सकता है। तो देखो, गामा किरणें का मानव शरीर पे क्या हो सकता है, हमारे शरीर पे आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं कि अल्फा और बीटा, माने अल्फा और बीटा ये दोनों से ज्यादा खतरनाक होती है कौन, गामा होती है। ये मनुष्य के शरीर की कोशिका को नष्ट कर देगी, माने एक कोशिका है इस पे आएगी तो इसको ये नष्ट कर देगी, प्लस ये क्या करेगी, हमारे डीएनए को चेंज कर देगी। हमारे सेल के अंदर जाकर डीएनए क्या है, डीएनए ऐसा रहता है जो हमारे बॉडी को कलर उलर देता है, बहुत सारा माने करेक्टर देता है। हमारे अंदर जो जीन है, जो हमारे माता पिता का करेक्टर हमारे में आए हुए हैं, जो माता पिता करेक्टर जो हमारे में आते हैं, हमारे करेक्टर हमारे बच्चे में जाएंगे। इसी जो जिस कारण होते हैं उसे बोलते हैं जीन, तो जीनी में चेंज कर देगा, जीन में चेंज हो गया, उसका ढांचा चेंज, इसमें आनुवंशिक रोग हो जाएगा। माने हमारे में कोई रोग होगा तो बच्चों में जाएगा, बच्चों का उससे बच्चे में जाएगा, इसको बोलते हैं आनुवंशिक रोग उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और ये विकलांगता भी उत्पन्न कर देता है, पैरालिसिस, बचपन से भोजन हो जाता है ना, तो ये सब हो सकते हैं। ठीक है, ये सब ज्यादा रेडिएशन होता है, टावर वर्ड से भी कारण हो सकता है। ठीक है, तो मिटाते हैं, लिखते हैं। ठीक है, क्या होते हैं आंसर, गामा किरणें अल्फा एवं बीटा किरणें से अधिक खतरनाक होती, अधिक खतरनाक है, या मानव कोशिकाओं को मृत कर देती है, मैंने मार देती है, मृत कर देती है, या कोशिकाओं के डीएनए में
परिवर्तन कर देती, ठीक है, एक परिवर्तन कर देती है। उसके बाद क्या, या मनुष्य में त्वचा कैंसर एवं ट्यूमर रोग उत्पन्न कर देती है, या मनुष्य के जीन में परिवर्तन करके आनुवंशिक या विकलांगता रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। इसका प्रभाव मनुष्य में काफी दिनों तक रहता है, ठीक है। एक क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, सिंपल लैंग्वेज है, तुम लोग कर लोगे, ठीक है। मजा आ रहा है तो ओके। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस पढ़ाई हो रहा है। चलो इसके बाद हम लोग करते हैं नाभिकीय रिएक्टर क्या है। ओए ये क्या हो गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर क्या है, इसमें किस ऊर्जा का रूपांतरण होता है, ठीक है। देते हैं नाभिकीय रिएक्टर, या इसका दूसरा नाम है, सॉरी नाभिकीय रिएक्टर नहीं, न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर क्या है, यह इसका दूसरा नाम है नाभिकीय संलयक, ठीक है। तो क्या है, यह एक ऐसा जो नाभिकीय विखंडन द्वारा
देखो एक ऐसा मशीन है, मान जाए एक ऐसा मशीन है जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियर यह एक ऐसा संसाधक है जो सिस्टम है। संसाधक माने एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम इंग्लिश में। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन जानते हो ना, कि एक बड़ा सा नाभिक क्या होता है, दो भाग में टूट जाता है, छोटे छोटे नाभिक, ये नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो ये बड़ा नाभिक जो दो छोटे छोटे नाभिक में टूटेगा तो क्या उत्पन्न होगा, उसमें उत्पन्न होगा। तो एक ऐसा सिस्टम है जो बड़े नाभिक को नाभिकीय विखंडन द्वारा छोटे छोटे नाभिकों में तोड़कर ऊष्मा उत्पन्न किया जाता है और इस ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये है नाभिकीय रिएक्टर, ऐसा संसाधक का सिस्टम है जो नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊष्मा उत्पन्न कर उन्हें हीट प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो देखो क्या होता है और क्या है, इसमें किस ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न हुआ ना, इसमें ऊष्मा, इसमें ऊष्मा ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है, विद्युत ऊर्जा में होता है, ठीक है। ये हो गया, इसका आंसर हो गया। अब बात है हमारा कैसे होता है। तो देखो क्या है, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, क्या होते हैं, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, पावर प्लांट होता है। इस प्लांट में क्या किया जाता है, मान लीजिए बहुत बड़ा प्लांट होगा, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसमें बहुत सारा वाटर डाल दिया जाता है। इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट द्वारा क्या होता है, ऊष्मा तो उत्पन्न होते हैं, ऊष्मा उत्पन्न हो गया। इस ऊष्मा की सहायता से वाटर डालकर इसमें जल, इसमें जल डाल दिया जाता है। जल जब डालेंगे इसमें ऊष्मा में तो क्या होगा, वाष्प बनेगा, भाप बनेगा, वाष्प बनेगा। और इस वाष्प को हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन, न्यूक्लियर टरबाइन में, इलेक्ट्रिक टरबाइन में, इलेक्ट्रिक टरबाइन में डालकर, टरबाइन क्या होता है, एक इस तरह का मशीन होता है, गोल घूमने वाला मशीन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक टरबाइन में भाप जब पास करेंगे तो ये गोल घूमेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट, विद्युत, ठीक है। मैंने पहले का न्यूक्लियर पावर प्लांट में नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊष्मा उत्पन्न किया जाता है। इस ऊष्मा को जल से प्रवाह कराकर भाप बनाया जाता है। इस भाप को इलेक्ट्रिक टरबाइन में डाला जाता है, पास कराया जाता है, तो उसको घुमा घुमा के क्या करता है, विद्युत उत्पन्न करता है। यही कार्य है इसका, ठीक है। मिटाते हैं, ये हो गया, इसे मिटाते हैं। अब क्वेश्चन है, मानो कि भलाई में नाभिकीय संलयक कोई रिएक्टर का उपयोग बताओ। तो अभी बताए तो बहुत सारे उपयोग है। एक नंबर, नाभिकीय संलयक या रिएक्टर संलयक द्वारा विद्युत उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। 2 नंबर, इसके द्वारा ऊष्मा उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। 3 नंबर, चिकित्सा क्षेत्र में
चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में रेडियो आइसोटोप्स, रेडियो आइसोटोप्स का उत्पादन नाभिकीय रिएक्टर द्वारा किया जाता है। ये आइसोटोप से जो रोग को दूर करता है, ठीक है, ऐसा तत्व है जो रोग को दूर करता है, ठीक है। 4 नंबर, इसका उपयोग उद्योगों में किया जाता है, उद्योग धंधे, ठीक है, हो गया। चलो इसको जल्दी से उतार लो, मिटाते हैं। हो गया। अब बोलो क्या करवाया। एक है चयन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया या चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वह प्रक्रिया जो किसी कर माने पार्टिकल द्वारा उत्पन्न होकर श्रृंखला माने वही चैन के रूप में चलता रहता है, उसे श्रृंखला प्रक्रिया या चयन प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे इजी है, जैसे कि यूरेनियम पे देखो क्या किया जाता है। इसमें यूरेनियम होते हैं 235, 235, 92। इस पे पार्टिकल को जोड़े न्यूट्रॉन को, तो क्या होगा, 235 में एक जुटेगा तो 236, A92। देखो ए स्टेबल था, अनस्टेबल था, मतलब अस्थायी था, स्टेबल नहीं, अस्थिर है, स्थिर है ना। अस्थिर पर्सन क्या करता है, इधर उधर भागता है, तो इसमें एक पावर जोड़ती है और अस्थिर होगा, बहुत ज्यादा बेचैन हो गया, अब कहीं पर एकदम टक्कर से जैसा लड़ेगा कहीं पर, ठीक है। तो अब क्या होगा, ए और बेचैन हो गया, तो ए क्या होगा, टूट जाएगा। अब अपने आप को स्थिर करेगा तो टूट जाता है। कोई अपना स्थिर करेगा, कहीं पर लड़ता है, एकदम फाड़ लेगा माथा, तो लड़ेगा तो किस में टूटेगा, ये टूट जाता है बेरियम में, 141, 56 प्लस क्रिप्टन में, ठीक है। क्रिप्टन क्या होता है 95, ये 36 प्लस 3 ठो ये निकलता है, प्लस ऊर्जा निकलता है, ठीक है, 36, ठीक है, 92, ओके। एक मिनट, ओके, 92 होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। देखो क्या ये कैसे टूटता है, ये हो गया, ये तो एग्जांपल था, ये कर लोगे। ये टूट जाते हैं, टूटेगा किस में टूटेगा, बेरियम में और क्रिप्टन में, और 3 ठो ये निकलेगा ना, 1 2 3, 3 ठो निकलेगा न्यूट्रॉन, ठीक है। ये तीनों इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पे क्या है, फिर अदर यूरेनियम को क्या करता है, 235 है,
92 है, इससे मिलेगा, फिर इसको क्या करेगा, फिर इसको अनस्टेबल करेगा, फिर ये टूटेगा, फिर ये टूटेगा, बेरियम और क्रिप्टोनियम, फिर 3 तो बनेगा, फिर ये तीनों का दूसरे बगल में एक चेन के रूप में चलता रहता है। ऐसे प्रक्रिया हम लोग चेन जो कभी खत्म नहीं होता। चलो ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, ध्यान दोगे तुम लोग, क्वेश्चन सोल्व करोगे, कुछ करवाएंगे कुछ खुद करोगे। नहीं छोड़ दो, अल्फा की नहीं मत छोड़ दो। सर्वाधिक भेदन क्षमता होती है, ऑप्शन है का नंबर गामा किरणें में का नंबर अल्फा किरणें में ग नंबर बीटा किरणें में घ नंबर। एक्स किरणें में, ठीक है, ये हो गया 1 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन करवाते हैं हम लोग। प्रकाश के वेग के समान होता है, किसका वेग, अल्फा किरण का नंबर, बीटा किरण ग नंबर, गामा किरण घ नंबर, एक्स किरण, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन सब तुम लोग खुद करोगे, खुद से करना है, ठीक है। और है धनात्मक विद्युत आवेश होता है, कणों के साथ अल्फा किरण में भी क नंबर, बीटा किरण में ग नंबर, गामा किरण में घ नंबर, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। 4 नंबर देते हैं। रेडियो सक्रियता की इकाई है 1 नंबर, रेडियन का नंबर, क्यूरी ग नंबर, वाट का नंबर, वोल्ट, पांच नंबर, ठीक है।
जल्दी करो तारो। प्रत्येक अल्फा कण पर आवेश होता है का नंबर +4 इकाई का नंबर +3 इकाई का नंबर +1 इकाई का नंबर +2 इकाई। 6 नंबर जल्दी करो। में से कौन अल्फा बीटा एवं गामा की आयनिक क्षमता का सही क्रम है का नंबर अल्फा बीटा गामा का नंबर अल्फा गामा बीटा का नंबर गामा बीटा अल्फा का नंबर बीटा अल्फा गामा। ठीक है, चलो इसको खुद से सॉल्व करोगे, खुद से सॉल्व करना है इसको, पूरा पढ़ लोगे तीनों पार्ट, 3 पार्ट पढ़ने के बाद इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। मिटाते हैं। सात नंबर लिखाते हैं। ठीक है, परमाणु के किस भाग में सक्रियता की घटना होती है का नंबर केंद्रक के बाहर का नंबर केंद्रक में का नंबर कवच और केंद्रक दोनों में का नंबर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 8 नंबर अल्फा करो की मात्रा होती है। 1 नंबर 3 MAU का नंबर 1 MU का नंबर 4 AMU का नंबर 5 MM। ठीक है, तो जल्दी से इसको उतारो।
हो गया। अब जो हम लोग करवाते हैं 9 नंबर और शॉर्ट क्वेश्चन कराएंगे। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? 10 नंबर। ठीक है, क्षेत्र में किन कणों का विक्षेपण नहीं होता है। ठीक है, इसका भी आंसर डालोगे, इसका भी आंसर डालोगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन है, तुम लोग सॉल्व करोगे। इतना बस यहीं तक रहने दो और तुम लोग याद कर लोगे। चारों पार्ट बहुत अच्छे से कर लोगे। पूरा लगभग पूरा 100% कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं दूसरा चैप्टर बनाऊंगा, अमोनिया का बनाने वाला हूँ, उसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा जल्दी। तब तक सब काम करके रखोगे, मैं फोन करके सुन लूंगा। ठीक है, तब तक यहीं तक टाटा बाय बाय, मिलते हैं।